नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार आपके अपने चैनल SRE क्लास 21 में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं LCM एंड SCF। ठीक, LCM और SCF का मैंने आपको पार्ट 3 पूरे करा दिए हैं। आज हम आपको पार्ट 4 कराएंगे। पिछली वीडियो में हमने मैथ से के कुछ क्वेश्चन कराए थे, कुछ शेष पर आधारित थे, जो ज्यादातर यूपीपी और यूपीएसआई वगैरह में क्वेश्चन आते हैं। ठीक, आज हम पहली वीडियो जो कराए थे वो मैंने SCF के कराए थे और आज LCM के कराएंगे। देखिए पॉइंट पर आते हैं। पहले LCM निकालना तो हमने आपको सिखा दिया था पार्ट 2 में। आज हम आपको बात करते हैं कुछ स्पेशल क्वेश्चनों की, जिस लेवल के क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं। ठीक, पार्ट 2 में हमने बेसिक बताया था आपको। जैसे क्वेश्चन दिया है, तीन साइकिल सवारों की चाल क्रम से तीन साइकिल सवारों की क्रम से 12, 15 और 10 12 15 किलोमीटर पर हावर्स है। ठीक, किलोमीटर पर हावर्स है। ठीक, ठीक, तीनों द्वारा चली गई कम से कम दूरी ज्ञात कीजिए जिसमें पूर्ण घंटों में समय ले। ठीक, अब तीनों द्वारा चली गई कम से कम वह दूरी ज्ञात कीजिए। वह दूरी ज्ञात कीजिए जिसमें वह पूर्ण घंटे का समय लेते हैं। ठीक, पूर्ण घंटे का समय लेते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है हमें 600, बी दे रखा है 60, सी दे रखा है 70 और डी दे रखा है 90। ठीक, ये हमें ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखिए, थोड़ा क्वेश्चन स्टैंडर्ड लेवल का है, थोड़ा सा ज्यादा नहीं। देखिए तीनों की चाल दे रखी है 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर हावर्स। अब वो कहता है कि कम से कम वह दूरी ज्ञात कीजिए कि जिसमें वो है दूरी पूछा जिसमें वह एक साथ एक जगह हो, लेकिन शर्त यह है कि वह पूर्ण घंटों में हो, पूर्ण घंटों में हो। ठीक, तो ठीक, तो अभीष्ट दूरी के लिए हम अब बताइए, ये कम से कम की बात कर रहा है, तो क्वेश्चन में यह आप तो बताएगा नहीं। मैं तो चलो मैं बता रहा हूँ कि LCM का क्वेश्चन है, लेकिन पेपर में ये तो बताएगा नहीं कि ये LCM है या SCF है या क्या है। ठीक, तो सीधा इसके लिए हम क्या करेंगे, देखें यहाँ देखना, कम से कम जब हमसे बात कर रहा है कम से कम, तो LCM और ज्यादा से ज्यादा बात करें तो SCF की बात कर रहा है। ठीक है,
अब देखिए, यहाँ लिख लिया 10 कॉमा 12 कॉमा 15। ठीक, जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 पंजे 10, 2 छक्का 12, 15 ऐसे ही। ठीक, अब 3 से देखिए, 5 नहीं जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब 5 से जाएगा तो ये एक बार, दो बार, एक बार। ठीक है, अब ये 2 की यहाँ गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10, 10 दिया 30, 30 दूनी 60। इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा फिर 2 नीचे वाला। ठीक, तो ये हो जाएगा बराबर 60। ये हमारी क्या निकल आई, अभिष्ट दूरी, और अभिष्ट दूरी ही हमसे पूछी थी। अब हम कैसे कह सकते हैं कि ये पूर्ण घंटे हैं? आपके डाउट होगा आपको कि कैसे कह सकते हैं कि पूर्ण घंटे हैं। हम इस वजह से कह सकते हैं क्योंकि ये पूरा पूरा विभाजित हर एक नंबर से हो रहा, इसलिए क्योंकि घंटे से चल रही है ना 10 किलोमीटर। देखिए 10 किलोमीटर 1 घंटे में चले तो 6 घंटे में 60 किलोमीटर चल गई, पूरा घंटा हो गए 6। अब ये 12 से भी पूरा पूरा विभाजित हो रहा है और इससे भी, तो अब इस दूरी कितनी आ गई, 60 किलोमीटर। ठीक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अब इसे हम एक तरह से और कर सकते हैं, देखिए 12 यहां लिखा, नहीं 10 है पहले, 10 12 15, इन तीनों को एक पॉइंट पे मिलाया। अगर स्टैंडर्ड लेवल का आपको आता है तब एलसीएम आपको पता चला कि 60 है। ठीक, अब 60 ये क्या हो गया, अभिष्ट दूरी। ठीक, ये कैसे, अब ये किस हिसाब से बनना, 5 गुणा 2 अभाज्य गुणनखंड। ठीक, ये बना 2 गुणा 2 गुणा 3 से। ठीक, ये बना 5 गुणा 3 से। अब यहां से देखो 5 3 1 है, 5 गुणा 3 और 2 2 है, ये निकाल के बराबर 60। इस तरह से एलसीएम निकाल सकते हैं और फिर अभिष्ट दूरी हमारी 60 आ जाएगी। इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब एलसीएम निकालना तो आपने सीख लिया। ठीक, और इस टाइप के क्वेश्चन, अब आते हैं शेष के क्वेश्चन पर, शेष वालों पे। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचता है। ठीक, मतलब कहने का मतलब यह है क्वेश्चन का, ये आरआरबी 2005 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, इसका कहने का ये मतलब है क्वेश्चन का कि कोई संख्या है, जैसे मान लो x संख्या है, अभी फिलहाल में हम x बता रहे हैं हमें आपको, फिर बाद में अलग टाइप से कराएंगे। ठीक, x संख्या है, इसे 8 से भी भाग करते हैं, 10 से भी भाग करते हैं और 12 से भी भाग करते हैं, तो भाग तो चला जाता है लेकिन बाद में 5 शेष बचता है। ठीक, 5 शेष बचता है, तो वह संख्या हमसे पूछ रहा है कौन सी संख्या है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमने आपको पार्ट 2 में बताया था कि अगर कोई संख्या नहीं दी हो, हमें कुछ संख्या नंबर दे रखे हो, तो ऐसी संख्या ढूंढिए। ऐसे इस टाइप क्वेश्चन कराए थे कि इन 4 संख्याओं से सभी संख्याओं को कट जाए। ऐसे क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कराए थे। अब हम शेष के ऊपर आधारित क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक, अब सीधा क्या करेंगे, इनका छोटी से छोटी की बात कर रहे हैं तो हमने बार बार रिपीट कर रहे हैं, छोटी छोटी का मतलब होता है एलसीएम। तो 8, 10, 12। ठीक, 8, 10, 12 हो गया, इसी से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, ये 5 बार जाएगा, 2 छक्का 12, ये फिर 2 से जाएगा, 2 चौक
दो दूनी 4, ये 5 ऐसे ही, 2 तिया 6। ठीक, अब देखिए कोई सी भी ऐसी संख्या नहीं है जो एक ही संख्या से कट रही हो। ठीक है, 1 1 आ गया, ये 3, अब फिर 3 से कर देते हैं, ये सारे 1 हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3। देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3, इस तरह लिख सकते हैं। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40, 4 तिया 12, 120। इसका एलसीएम जो आया वो 120 आया। लेकिन ये अब 120 कौन सी संख्या आ गई बताइए? हम आपको इस टाइप का क्वेश्चन करा चुके हैं, यहां तक का क्वेश्चन करा चुके हैं। ये वह संख्या आ गई 120 जो इन सारी संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो रही है, ये वो संख्या आ गई। लेकिन हमें संख्या निकालनी है कि वो संख्या जो इन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित नहीं हो, क्योंकि 5 शेष भी पूछ रहा है हमसे, 5 शेष बचे। ठीक, प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, तो हम जो शेष बच रहा है वो सीधा सीधा इसमें जोड़ देंगे, तो बराबर ये हो जाएगा 125। ऑप्शन नंबर बी। बताइए कोई दिक्कत? ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी दिक्कत नहीं, सीधा एलसीएम निकालिए, जो बाद में शेष पूछ रहा है वो जोड़ दिए। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत इस टाइप की? नहीं ना? अब देखिए अगला क्वेश्चन कराते हैं। इसे रख करते हैं, इसी टाइप का एक क्वेश्चन उठाते हैं, फिर इसका लेवल थोड़ा चेंज कर देते हैं, थोड़ा लेवल चेंज कर देते हैं। आपका थोड़ा इसने चेंज कर दिया है। देखिए आपका बोल रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 9, 8, 15 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। क्या बचे? प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, अब यहां एक शेष की बात चल रही है। ठीक, अब जब एक शेष की बात चल रही है तो ऐसे क्वेश्चन में सीधा सीधा हमने अभी आपको बताया, सीधा छोटी से छोटी की बात चल रही है तो सीधा हम एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एलसीएम। 9,8, 15, 12। ये ऐसे घुमाने के लिए क्वेश्चन देते हैं ना, सीधा सीधा आते एलसीएम में निकलवा सकते थे, ये कंपटीशन एग्जाम में थोड़ा घुमा देते हैं हर एक क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए जितना आप आगे पढ़ोगे ना वीडियो में उतना ही लेवल आपको बढ़ता हुआ चलेगा। अब देखिए ये संख्या दे रखी है, अब सबसे छोटी संख्या से विभाजित करिए 2 से। ये देखिए जब 2 से विभाजित करेंगे तो ये तो 9 तो जाएगा नहीं, ये 4 बार चला जाएगा 8, 2 चौक 8, ये 15 भी नहीं जाएगा, 2 छक्का 12। अब 2 से डिवाइड फिर करिए एक बार, 9 2 बार जाएगा 4, 15 ऐसे ही आ जाएगा, ये 2 तिया 6, फिर 2 से करिए क्योंकि 2 अभी खत्म नहीं हुआ है, 9 एक बार अब क्या हो गया 15 और 3, अब फिर 3 से करिए, 3 तिया 9, 1 3 पंजे 15 और 3 ही करें 3। ठीक, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब क्या करेंगे हम, हो गया है, फिर 3 से करेंगे, 3 का 3, यहाँ 1 था, यहाँ 3, ये 5 बच गया, यहाँ 1, फिर 5 से करिए, ये सारे 1 1 1 हो जाएंगे। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। अब एलसीएम क्या निकालते हैं, इनके सारों की गुणा कर लेते हैं, जो भी संख्या दे रखी हो।
अब संख्या क्या दे रखी है हमें, 2 गुणा 2, 4 बार है, देखो वो 3 बार है, 2 3 2 बार है, 2 बार लिख लिया, गुणा 5 1 बार है, ध्यान से देखिए। ठीक, इसे रब कर देता हूं, थोड़ा दिक्कत आ रही होगी। गुणा 5, अब देखिए सीधा गुणा करिए इनकी, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 पंजे 40, ठीक, ये हो गया 40, गुणा 3 तिया 9। सिर्फ ये देखिए, आप सीधा सीधा यहां से कर देते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 तिया, इसमें कैलकुलेशन में हार्ड लगे। ये देखिए आप कैलकुलेशन जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना इस टाइप से, तो आपके दिमाग में खुद आ जाएगा कौन सी संख्या से कौन सी गुणा जल्दी हो रही है। अब देखिए 40 9 चौक 36, 360, सबको पता है कि 360 एलसीएम आ गया, देखिए जल्दी से गुणा की आ गया। ठीक, अगर 360 ये वो संख्या आ गई जो इन सारी संख्याओं से कट जाएगी, लेकिन हमें क्या निकालनी है, सारी संख्याओं से कटने के बाद एक शेष जरूर बचे, एक शेष जरूर बचे। जब ये कटने वाली संख्या आ गई तो प्लस इसमें 1 और कर दिया, प्लस 1 शेष जोड़ दिया, तो ये हो गई 361, ये आपका करेक्ट आंसर। ठीक, बताइए किसी को यहां तक कोई दिक्कत, बताइए। ये 2 इस टाइप के सवाल हो गए। अब शेष पर आधारित और सवाल कराते हैं, वो कुछ इसके से, इसे रख करते हैं, फिर चलते हैं अगले टाइप पर। अब वह बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 5 6 7 8, 4, 5, 6, 7, 8, ये सारी संख्याएं दे रखी हैं। ठीक, से भाग देने पर 3 4 5 6 7 शेष बचे, पर क्रम से 3 4 5 6 7 शेष बचे। ठीक, ऑप्शन दे रखा है ए 840, बी दे रखा है 841, सी दे रखा है 839 और डी दे रखा है 890। ठीक, अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिए, उस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है, वो भी ध्यान से देखोगे तब, अगर ध्यान से नहीं देखोगे तो आप कहोगे सर क्वेश्चन तो वैसा ही है, ध्यान से देखना, गलत कराओगे 100%। अगर तुमने ध्यान से क्वेश्चन नहीं किया ना तो गलत कराओगे। देखिए ध्यान से करिए, अब वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करवा रहा है, लेकिन यहां तक तो वही है, यहां से आगे जब चलते हैं तो शेष अब चेंज हो रहे हैं, पहले सेम शेष था तो हमें दिक्कत नहीं पड़ रही थी, लेकिन अब दिक्कत पड़ेगी। देखिए कैसे, कुछ दिक्कत नहीं पड़ने वाली। सबसे पहले लिखते हैं 4 5, इस तरह लिखते हैं नीचे को, 6 7 8, जो शेष बच रहा है वो माइनस कर दीजिए, 3 -4 -5 -6 -7,
ये हमने क्यों किए, क्योंकि ये क्रम से दे रखे हैं। तो ये सबको घटाइए तो देखिए सब में एक कॉमन आ रहा है, एक घटा रहे हैं वो संख्या कॉमन है, ठीक एक। तो हम सीधा क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे और वो एक माइनस कर देंगे। पहले प्लस कर रहे थे, क्यों, क्योंकि एक शेष बच रहा था, सेम शेष जब बचेगा तो जो संख्या शेष बच रही है वो जोड़ देंगे। लेकिन जब विषम शेष बच रहा है, जैसे ये विषम, ये अलग अलग खड़े नोट में करके लिख लीजिए, जैसे ये विषम शेष बच रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो ये सेम आया हो घटा के, संख्या में से शेष घटा के जो नंबर आया हो वो माइनस कर देते हैं एलसीएम में से, तब हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अब देखिए कैसे करते हैं, इसे कर देते हैं हम डिपार्टमेंट। यहां तक सबको समझ में आ गया ये कहां से आया, ठीक। एक बार यहां लिख देता हूं, नंबर माइनस रिमाइंडर एन माइनस एन, ठीक। अब एलसीएम लेते हैं 4, 5, 6, 7, 8, ठीक। एलसीएम लेते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। वो जो पार्ट 1 में पार्ट 2 में कराया था वो मैंने आपको बेसिक सिखाया था, ठीक। अब देखिए 2 से जब डिवाइड करते हैं तो ये जाता है 2 दूनी 4, 5 नहीं जाएगा, 2 तिया 6 बार जाएगा, 7 नहीं जे कटेगा 2 से, लेकिन 2 से 8 कट जाएगा, कितनी बार, 4 बार। अब बात करते हैं फिर 2 से, फिर 2 से कट जाएगा, देखिए 2 क्या 2, 5 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा और 7 भी नहीं कटेगा। अब बात करते हैं अगले नंबर की, 4 कट जाएगा 2 बार। अब जब 2 बार कट जाएगा, अब यहां से आगे आपकी मर्जी करिए या नहीं करिए, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम में टाइम कम होता है, क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, इसलिए हम सीधा क्या करेंगे, देखो एक नई टेक्निक अपनाएंगे कि सीधा जब हम देख रहे हैं सारे अंक अलग अलग हैं, ये सारे अंक अलग अलग हैं, वो भी अंक ऐसे हैं जो कोई भी अंक एक संख्या से नहीं कटेगा, एक संख्या से या एक नंबर से नहीं कटेगा। तो हम सीधा क्या करते हैं, तो देखो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 2 कर देते हैं, ठीक, बराबर 2 गुणा 2 गुणा 1 भी ले लेते हैं, आप लोगों के साथ एक नहीं लिया, गुणा 5 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 2, ठीक। ठीक, अब देखिए 2 दूनी 4, 4 इधर 4, 4 पंजे 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120, 120। अब ये 7 ऐसे ही बचा अकेला, गुणा 7, 12 सत्ते 84, ये आ गया 840। लेकिन ये 840 आपका एलसीएम आया है, ये क्या आया है, वह छोटी से छोटी संख्या आई है जो इन सबसे विभाजित हो जाएगी। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि क्रम से 3, 4, 5, 6, 7 शेष बचे। जब क्रम से शेष बचेगा तो हमने बताया उसमें कॉमन शेष था और इसमें क्रम से अलग अलग शेष है। कॉमन शेष में हमेशा एलसीएम में प्लस करते हैं और जब अलग अलग शेष होता है जो संख्या माइनस नंबर माइनस रिमाइंडर करके जो आता है वो एलसीएम में से माइनस करते हैं। अब ये रिमाइंडर कितना आया, नंबर में से जो रिमाइंडर माइनस किया तो टोटल बना रहा है, माइनस 1 कर दीजिए तो ये आ गया 839। आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। हालांकि अब देखिए क्वेश्चन में ऑप्शन कैसे देता है, आपका 840 आंसर आया, आपको छोटी छोटी संख्या मतलब एलसीएम है तो आप 840 भी लगा देते, ठीक। और बहुत से कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें प्लस करना है ये वन या माइनस करना है, अगर प्लस कर देते तब भी गलत कर जाते, लेकिन ऑप्शन फिर भी मिल रहा है, ठीक। अब माइनस कर रहे हैं तो करेक्ट आंसर हो रहा है। अब देखिए एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम में कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि आप थोड़ा से भी अगर भटकेंगे ना क्वेश्चन से तो ऑप्शन उसमें मिलेगा मौजूद, ठीक। हमेशा ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन पर।
थोड़े भी भटके तो ऑप्शन मिलेगा, तभी सोचो कि ऑप्शन है तो इसका मतलब हमारा सही हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, भटकोगे तो रॉन्ग करोगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम कराते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 20, 25, 30। 20, 25 और 30 ये संख्याओं को क्रम से भाग देने पर 15, 20, 25, 15, 20, 25 ये शेष बचते हैं। ठीक, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, ये वह संख्या पूछ रहा है। ठीक, वह संख्या पूछ रहा है। तो अब देखिए इसमें हम ऑप्शन नहीं देते हैं आपको, क्यों? क्योंकि हम आपसे खुद निकलवाना चाहते हैं। देखिए कैसे, सीधा जब क्रम से शेष बच रहा, तो हमने आपको इसके पहले क्वेश्चन में बताया था कि इसे क्या करेंगे, सीधा नंबर माइनस रिमाइंडर। नंबर कितना रखा है 20, रिमाइंडर कितना बच रहा है 15, फिर नंबर कितना रखा है 25, रिमाइंडर कितना आ रहा है 20, फिर नंबर 30, रिमाइंडर 25। अब जब इन सबको माइनस करके जब निकालोगे तो सारा 5 आएगा। देखिए 20 माइनस 15 5, 25 माइनस 20 5, 30 माइनस 25 5। ठीक, ये सारा ठीक। अब देखिए जब 5 आ गया तो हमने फिर आपको बताया था एलसीएम निकालना। एलसीएम निकाल लीजिए, 20, 25, 30। अब देखिए हमने आपको बताया एलसीएम हो या एलसीएम हो, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो अब देखिए हमें सबसे पहले 5 से भाग कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि 5 एक अभाज्य गुणनखंड है। 5 चौक 20, 5 25, 5 6 30। क्यों करी 5 से भाग? क्योंकि हम संख्या जल्दी से जल्दी छोटी करना चाहते हैं। अब 2 से भाग करते हैं, 2 दूनी 4, 2 5 नहीं जाएगा, 2 तिया 6। अब देखिए इसके आगे ये सारे नंबर ऐसे हैं जो एक दूसरे से नहीं कटेंगे। अब नंबर अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए हम सीधा क्या करेंगे, आगे सॉल्व नहीं करेंगे। 5 दूनी 10, दूनी 20, 2500 या 300। इसका एलसीएम आ गया 300। एलसीएम 300 आ गया। अब ये हमसे कह रहा है 15, 20, 25 शेष बचना चाहिए। तो जो कॉमन आया है माइनस करने के बाद, ये कॉमन क्या आया, ये 5 आया। तो हमने बताया जब भिन्न भिन्न शेष बच रहा हो तो हमेशा जो एलसीएम होता है उसमें से उस कॉमन वाले को, जो कॉमन आया हो माइनस नंबर माइनस रिमाइंडर करके वो माइनस कर देते हैं। तो माइनस कितना हुआ 5, तो ये हो गया 295 आंसर। बताइए, ठीक। लेकिन यही अगर कॉमन शेष दे रखा होता है 5 शेष बचे, 7 शेष बचे, वो प्लस करते हैं। कॉमन शेष को हम प्लस करते हैं, लेकिन भिन्न भिन्न दे रखा हो उसे जोड़ देते हैं, वो माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमसे पूछ रहा है अगला क्वेश्चन, अब की बार क्वेश्चन दे रखा है 2000 के निकटतम, किसके 2000 के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए वह संख्या ज्ञात कीजिए